हेलो बंधु, हो गया। हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पढ़ चुके थे। फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डिस्कस हमने किया था। आज हम लोग बात करते हैं व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज एंड व्हाट हैपन व्हेन एग इज फर्टिलाइज। जब एग फर्टिलाइज होगा तो क्या होगा, या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा। यानी प्रेगनेंसी की बात करेंगे। प्रेगनेंसी गर्भधारण हिंदी में बोलते हैं। प्रेगनेंसी हम हिंदी में गर्भ धारण भी कहते हैं। व्हाट इट मीन, कब हम कह सकते हैं या प्रेगनेंसी कब हो सकता है। मैंने आपको बताया था इन ह्यूमन फीमेल वन एग बाय ईदर ओवरी are released for एक ओवरी से, किसी भी एक ओवरी से एक ओवम रिलीज होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, और वो फर्टिलाइजेशन के लिए वो साइट दैट मीन्स फिलोपियन ट्यूब में वो स्थिर होता है। ड्यूरिंग इंटरकोर्स व्हेन मेल रिलीज स्पर्म इन फीमेल वेजाइना, ड्यूरिंग इंटरकोर्स, then in fact male release approximately more than 1000 sperm at once। एक बार में ह्यूमन मेल 1000 से अधिक स्पर्म रिलीज करता है। एंड ऑल स्पर्म हैव मेक अ रेस टू फर्टिलाइज द ओवम। वो ओवम के साथ फर्टिलाइज होने के लिए एक रेस लगता है। उस रेस में जो फर्स्ट स्पर्म होगा, केबल और केबल, वही फर्टिलाइज होगा। द फर्स्ट स्पर्म। सभी के लिए यह भी नहीं मालूम कि किस फिलोपियन ट्यूब में ओवम प्रेजेंट है, तो रेस होगा। दोनों फिलोपियन ट्यूब में गया, जो पहले पहुंचा वो फर्टिलाइज हुआ। व्हेन एग फर्टिलाइज देन pregnancy is occur। Fertilize when egg cell fertilize by sperm, then pregnancy should occur। ये प्रेगनेंसी होगा। जब वो प्रेगनेंसी होगा तो अच्छा, एक चीज और बताऊं। ओविलाइजेशन यानी कि रिलीजिंग एग सेल, मैच्योर्ड एग सेल बाय ओवरी इज नोन एज ओविलाइजेशन। ओविलाइजेशन के केबल और केबल 2 दिन तक एग सेल अलाइव होता है। जब ओव्यूल रिलीज हुआ यानी एग सेल रिलीज हुआ किसी भी ओवरी से, तो केबल और केबल 2 दिन तक वो वेट करेगा, इंतजार करेगा फर्टिलाइज होने
के लिए, यानी स्पर्म से केवल 2 दिन के अंदर में अगर स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर पाया तो ही प्रेगनेंसी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओनली 2 days। और इन 2 दिनों में फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो एग सेल डेड हो जाएगा। फिर फर्टिलाइजेशन के लिए 28 डेज के बाद ओविलाइजेशन होगा प्रॉपर प्रोसेस में, तो ही होगा। यानी कि 2 डेज के बीच में अगर फर्टिलाइज हुआ तो ही प्रेगनेंसी होगा। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, अब मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन 2 टाइप का, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी होता है, दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो इनसाइड ऑफ फीमेल बॉडी होता है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिलोपियन ट्यूब में करीब विद इन वीक फर्टिलाइज एग जो जाइगोट बनता है, यानी एग प्लस स्पर्म मेक्स जाइगोट। जाइगोट जो बनेगा ये दोनों को मिलने के बाद, और ये जाइगोट जब बना तो वो फिलोपियन ट्यूब में ही होगा। फिलोपियन ट्यूब से वो यूट्रस में प्लांटेड होगा, जिसे हम लोग इनप्लांटेशन कहते हैं। और ये इनप्लांटेशन 4-5 दिन के बाद होता है। फिर इनप्लांटेशन होने के बाद जाइगोट यूट्रस में, क्योंकि यूट्रस ऑलरेडी ओविलाइजेशन से पहले ही अपने आप को प्रिपेयर्ड कर लेता है टू एक्सेप्ट अ फर्टिलाइज एग। यूट्रस ये नहीं सोचता कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वो हर एक ओविलाइजेशन में से पहले अपने आप को तैयार कर लेता टू रिसीव अ फर्टिलाइज एग। वो मान के चलता है। इसीलिए कहता हूं आप लोग से भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। पॉजिटिव रखोगे तो निश्चित ही सफल रहोगे। जैसे यूट्रस अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड में रखता है, वो ये नहीं मानता कि एग नहीं फर्टिलाइज होगा, वो मान के चलता है कि एग फर्टिलाइज होगा और हमें रिसीव करना है। आपको भी मान के चलना है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और इसीलिए हमें पढ़ना है। जब हम पढ़ेंगे समझ आएगा तो हमें अच्छे नंबर आएगा। और इसके लिए सब्सक्राइब भी करना जरूरी होता है, वो भी ध्यान रखना, दूसरों को भी बताना, खुद भी करना। तो चलो, जाइगोट जब बना तो जाइगोट को इम्प्लांट किया गया यूट्रस में। यूट्रस में सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया जाता है। ऑलरेडी अपने आप को जो लीनिंग बनता है यूट्रस में, वो उसमें न्यूट्रिएंट्स होता ही है। वो जाइगोट डेवलप होना शुरू होता, वही आगे चल के फ्यूटस देन अ यंग बेबी बन के तैयार होता। और इस पीरियड में 9 मंथ के अप्रॉक्सीमेटली टाइम लगता है। अब आपको एक चीज और बताएं, जाइगोट के पोजीशन में एवरी जाइगोट फॉर ऑल द इंटायर लिविंग वर्ल्ड एक ही समान होता। चाहे वो जाइगोट ह्यूमन बीइंग का हो, चाहे वो एलिफेंट का हो, चाहे वो डीओजी का हो, चाहे वो बटरफ्लाई का हो, मॉस्क्विटो का हो, सबका जाइगोट करीब करीब एक जैसा ही होता, साइज में अंतर होता है। लेकिन जाइगोट में जब डेवलपमेंट शुरू होता, फ्यूटस के स्टेज में आता है, तो वो डिफरेंशिएट होता है, अलग अलग होने लगता है। फिर जिस भी ऑर्गेनिज्म का, जिस भी स्पेसीज का वो जाइगोट है, वैसा स्पेसीज का डेवलपमेंट होता, वैसा बर्थ होता है। कभी किसी को देखा कि डीओजी का बच्चा जो होगा ना वो सीएटी हो? संभव ही नहीं। इंसान इंसान ही होता है, घोड़ा घोड़ा ही होगा, गधा गधा ही होगा। तो ये क्योंकि फ्यूटस स्टेज में चेंज होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट हैपन when egg not fertilized
अगर एग नहीं फर्टिलाइज हुआ, यानी कि जो मैंने 2 दिन बताया, इन 2 दिन में एग को नहीं मिला स्पर्म, तो क्या होगा? सीधी सी बात, 2 दिन के बाद वो मर जाएगा। और मर जाने, व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, देन एग सेल बिकम्स डाई। आफ्टर एग के मरने के बाद, अब चाहे किसी भी कारण से फर्टिलाइजेशन नहीं हो, चाहे उसको बैरियर मेथड से रोका गया हो, चाहे वो स्पर्म रिलीज नहीं हुआ हो, इंटरकोर्स नहीं हुआ हो इस बीच में ओवुलाइजेशन पीरियड में, वो कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगा, गर्भ धारण नहीं होगा। एग फर्टिलाइज नहीं होने के बाद जो यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर्ड किया था, लीनिंग बना के सब कुछ कंप्लीट करके, धीरे धीरे वो लीनिंग टूटना शुरू करता है। वो फिलोपियन ट्यूब से एग सेल भी यूट्रस में आ जाता है और वो ब्लड के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में वेजाइना से बाहर निकल आता है। इसी पीरियड को कहते हैं हम लोग मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन पीरियड हर एक फीमेल में जरूरी है। मेंस्ट्रुएशन पीरियड ये लीड करता है। मेंस्ट्रुएशन पीरियड के कारण ही ये पता चलता है कि फीमेल इज हेल्दी। तो आफ्टर 28 डेज मेंस्ट्रुएशन पीरियड होना जरूरी है। और क्यों होता? बिकॉज नॉट फर्टिलाइजेशन बाय एग। एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो लीनिंग टूटेगा। फिर मेंस्ट्रुएशन होने के बाद, मेंस्ट्रुएशन पीरियड में वो जो 4-5 दिन तक ब्लड के टुकड़ों के रूप में वो वेजाइना से बाहर आएगा और उसके बाद फिर से ओव्यूलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा। यानी ओव्यूलाइजेशन से मेंस्ट्रुएशन तक का पीरियड जो है ना, वो आपका करीब 28 डेज होता है। ये स्टार्ट होता प्यूबर्टी पीरियड से और लास्ट होता है अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 ईयर, 50 to 55 मान के चलिए। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है। आफ्टर 55 द लेडी शुड बी नॉट प्रेग्नेंट। स्पेशल केसेस अलग अलग है, लेकिन वो नहीं हो सकता। तो यानी आपको पता चल गया हाउ प्रेगनेंसी टेक प्लेस एंड व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज। फिर इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में बात करते हैं और अगला वीडियो इस चैप्टर का फिनिश ही होगा। उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि एसटीडीज क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, कंट्रासेप्शंस क्या होता है, बर्थ रेट को कंट्रोल करना। तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए, लगातार वीडियो देखते रहिए। आपको एक एक टॉपिक समझा दिया करूंगा। बाय।